नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है। जो अपडेट है, जिन लोगों ने बीटीएससी मतलब कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग में जिन भाई बहन ने पैरामेडिकल का वैकेंसी डाला था, पैरामेडिकल के रिलेटेड जिन लोगों ने जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, ओटी टेक्नीशियन, ठीक, इसके रिगार्डिंग जिन लोगों ने पैरामेडिकल की वैकेंसी को अप्लाई किया हुआ था 2022 में, उसके लिए बहुत बड़ी एक अपडेट आई है दोस्तों। चलिए हम उस एक अपडेट को देखते हैं, क्या अपडेट आई है। जिन जिन लोगों ने भरा है इस फॉर्म को, उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारा विज्ञापन संख्या जो था 07/2022 मतलब कि 07/2022 का विज्ञापन संख्या है ये, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने ये फॉर्म को भरा था। ठीक है, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। ठीक है, तो दोस्तों हम देखते हैं इसमें कि जो विज्ञापन संख्या है दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या को आप मिलाइएगा। जिन लोगों ने ये फॉर्म भरा था उनके में ये विज्ञापन संख्या होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं और हम इसको प्रॉपर जो अपडेट आई है इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। जैसा कि मैंने इसके विज्ञापन को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ा है, इसमें और एक खुशखबरी अच्छी आई है कि जिसमें मतलब इस जिन जिन लोगों ने इसमें फॉर्म भरा हुआ है, जैसे मान के चलो इसमें जो भी पोस्ट था, पोस्ट के रिगार्डिंग इसने दिया हुआ है कि हम पोस्ट के रिगार्डिंग उसका 3 गुना हम क्या करेंगे, भर्तियां इसमें लेंगे। ये सारी चीज़ें जो अपडेट होके इसमें आई है दोस्तों, कि जैसे कि मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रहा हूँ कि अगर 100 वैकेंसी पैरामेडिकल की वैकेंसी जो बिहार में दी हुई थी, जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है उसके लिए एक नई अपडेट है कि 3 गुना उसकी मतलब कि जो भर्तियां हैं उसकी 3 गुना बढ़ा के भर्तियां ली जाएगी। मतलब 100 वैकेंसी निकली हुई थी तो 300 भर्ती बिहार सरकार इस टाइम लेने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए इसको प्रॉपर उसको लाइनिंग से हम इसको देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है इसमें, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है विज्ञापन में दोस्तों, और दूसरा एक अपडेट इसमें आया है ये कि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था, अगर फॉर्म में कोई त्रुटि लग रही है, उनको फॉर्म में कोई गलती लग रही है, या सही से फ़ोटो उन्होंने अपलोड नहीं कर पाया, या सही से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो पाया, या फादर्स के पिता के नाम में गलती है, या अपने नाम में कोई गलती है, एड्रेस में कोई गलती है, कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं दोस्तों, उसके लिए भी इसमें अपडेट आया हुआ है। करेक्शन का जो टाइम है दोस्तों, करेक्शन का टाइम जो हमारा इस महीने में मार्च के महीने में दिया हुआ है कि 17 तक, मार्च के महीने में क्या दिया है, 17/3/2023 तक क्या कर सकते हैं, हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने तारीख तक, 17/3/2023। ठीक है, शाम को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक हम क्या करते हैं, इसमें करेक्शन हम करने का ऑप्शन दिया हुआ है। करेक्शन का ऑप्शन को हम ढूंढने के लिए इसकी वेबसाइट, जहां से आपने फॉर्म भरा था, इसकी वेबसाइट पे जाएंगे। वेबसाइट पे आपको वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, और एक OTP आपको प्राप्त होगा। OTP प्राप्त होने के बाद OTP उसमें डालेंगे और प्रॉपर आपका फॉर्म खुल जाएगा। प्रॉपर फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आप एक बार अच्छे से उसको चेक कर लीजिएगा, ताकि अगर ये फॉर्म में कोई भी त्रुटि हो, कोई भी अगर गलती हो, फादर्स नेम गलत है, डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गलत है, तो वो क्या होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उस टाइम भर्ती की टाइम में आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों ये अपडेट बिहार सरकार में दिया हुआ है कि आप लोग 17 से पहले पहले इसका जो करेक्शन है, करेक्शन को कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लाइन को हम देखते हैं क्या दिया हुआ प्रॉपर। हम इस चीज़ को प्रॉपर हम पढ़ के भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या जो मैं बोल रहा हूँ इसमें वही चीज़ें दिया हुआ है। दिया है कि विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन संख्या है, इसका विज्ञापन संख्या 7/22 में बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के पद पे, ANM के पद पर दिनांक 8/9/2022 तक अवधि विस्तार किया गया। पुनः स्वास्थ्य विभाग के प्रांत 977 6 दिनांक 31/8/2022
के आलोक में दिनांक 15/9/2022 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार किया गया। इस अवधि में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की सिक्योरिटी के कड़िकाओं में वर्णित शर्तों के अनुसार दी गई आयोग के नियमावली के अनुसार कोटिवार पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया गया। जैसा कि मैं दोस्तों आप लोगों को बता रहा था कि इस बार अच्छी अपडेट आई है कि जो आपके आयोग के नियमानुसार जो पद दिया हुआ था, जो आयोग के अनुसार आपको पद दिया हुआ था, इस टाइम बिहार सरकार ने क्या किया, उसका 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी इस बार बढ़ जाएगी और लोगों का सिलेक्शन भी बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेंगे, इसमें सेलेक्ट होने का चांस होगा। दूसरा क्या है कि ये जो भर्ती थी, ये भर्ती दोस्तों मेरिट के आधार पे थी। मेरिट के तौर पे ये भर्तियाँ थी दोस्तों। तो जिन जिन लोगों का मेरिट अच्छा होगा उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। ठीक है, सिक्योरिटी के पूर्व ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा किए गए दावे के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को कोटिवार मेघा सूची तैयार किया गया है। तत्पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा दावे के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर मेघा क्रम के अनुसार सिक्योरिटी किया गया। कह रहा शुद्ध रूप से 3 गुना अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में आमंत्रित किए जाने के लिए कोटिवार 3 गुना से अधिक संख्या में अभ्यर्थियों की सिक्योरिटी की गई है। सिक्योरिटी किए गए अभ्यर्थियों का विवरण उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट, मैंने बोला था ना कि जो आयोग का वेबसाइट है जहां से आपने फॉर्म भरा था, और दूसरा मैं वेबसाइट भी आप लोगों को दिखा देता हूं दोस्तों। ये आयोग का जो वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से आपने फॉर्म भरा था, ये वेबसाइट है इसका। इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे जाके क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जो आपका आपत्ति है, जो आपका फॉर्म में कुछ गलती है, उसको आप जाके वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। प्राप्त अभ्यर्थियों के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग हेतु सूची का कट ऑफ अंक सहित प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जो आपका कट ऑफ आएगा, जिसने बच्चे होंगे उसमें आपका कट ऑफ आएगा, मेरिट आएगी, उस आधार पे आपको क्या होगा, स्थान मिलेगा आपको। और क्या दिया हुआ है, अभ्यर्थी अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग की कोटि प्राप्त आयोग के कारण यदि आदि देखकर संतुष्ट हो लें। इसका कहने का मतलब है कि आपका जो पिता फादर का नाम है, जन्म तिथि है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, वो एक बार फॉर्म को खोल के, जिन लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है उन लोग फॉर्म को खोल के अच्छे से उसको देख के संतुष्टि कर लें। ठीक है, संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक 7/3/2023, मैंने बोला था ना 7/3/2023 से 17/3/2023 की संध्या को 6 बजे तक क्या कर सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, जो रेज ऑब्जेक्शन का बटन पे क्लिक करके अपना जो करेक्शन है दोस्तों कर सकते हैं वहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं और क्या दिया हुआ है इसमें। मेघा क्रम में नीचे के वैसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन की सिक्योरिटी आयोग द्वारा नहीं किया गया है, वैसे अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब कि जो लोग फॉर्म नहीं भरे हुए हैं, जो लोग इस फॉर्म को पहले अप्लाई नहीं किए हुए हैं, वो लोग इस फॉर्म में कुछ नहीं कर सकते। वो लोग फॉर्म में कोई भी करेक्शन दोबारा सोचे फॉर्म डालें, ये सब करें, वो लोग इस फॉर्म को दोबारा नहीं खोल सकते और दोबारा इसमें कुछ नहीं कर सकते। ये दिया हुआ है। उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ईमेल, संबंधित डाक, कोरियर आदि प्राप्त विचार नहीं किया जाएगा। इसका कहने का सिद्धांत है कि जो आप करेक्शन करेंगे दोबारा से आपको डाक के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से आपके पास जो ये नहीं पहुंचेगा। ये क्या होगा,
आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको डाक के माध्यम से, सोचिए कि डाक के माध्यम से आएगा, तो ऐसा नहीं है जिसने ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य नहीं किया जाएगा। यही चीज़ें दिया हुआ कि आप पहले अपना जो करेक्शन है उसमें उसको करेक्शन को ठीक कर लीजिए। वरना कोई मान के चलिए कि आपका आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, आपको मान के चलिए कोई छूट मिलने वाली है, तो अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाया हुआ है, ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका ठीक नहीं होगा तो क्या होगा, आपका आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंध प्रमाण पत्र बिहार परिचायक नंबर संबंधित परिषद के निबंधित नहीं होने के कारण अयोग्य किया जाएगा। ठीक है, उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया जाएगा। कहने का सिद्धांत है उसका कि उसमें दिया हुआ था कि अगर आप गवर्नमेंट में आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, गवर्नमेंट में आप जॉब कर रहे हैं, संविदा के आधार पर जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या था कि कुछ अंक गवर्नमेंट ने दिया हुआ था कि जो आपको अपने तरफ से अंक दिया जाएगा। ठीक है, मान के चलिए कि जो भी अंक आपको, जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको क्या 5 नंबर मिलेगा, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 5×5 25 नंबर क्या होगा, आपको अलग से दिया जाएगा। उसी के रिगार्डिंग वो बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, और नेक्स्ट पे हम चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन में उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को, ठीक है, दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदक में उच्चतर योग्यता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को उनके द्वारा अपलोड किए गए जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी, एमएससी नर्सिंग के प्रमाण पत्र के आधार पर औपबंधिक रूप में उच्चतर योग्यता का अंक किया गया है। ठीक है, इसके बाद 5वें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, संविदा के आधार पर एएनएम के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। कहना कि जो भी एएनएम, जीएनएम या ओटी टेक्नीशियन वगैरह हैं जो कि ये लोग संविदा पे काम नहीं किए हुए हैं, उनको क्या है कि जो अंक गवर्नमेंट की तरफ से जो 5 अंक मिलने वाला था वो क्या होगा, उनको नहीं दिया जाएगा। जिन लोगों ने संविदा पे नहीं किया हुआ है उनको नहीं दिया जाएगा। किसी अन्य पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्य अनुभव का अंक विज्ञापन की कड़िका के अनुसार दे नहीं है। किसी और का मतलब है कि जैसे आपने प्राइवेट और में कहीं भी किया है तो उसका अनुभव का जो अंक है आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद दिया है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिनांक 1/9/2022 के पूर्व का निर्गत को मान्य किया गया है। बिहार परिचायक निबंधन परिषद पटना का निबंधन प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 15/9/2022 तक निर्गत को मान्य किया गया है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ दोस्तों कार्य अनुभव हेतु गणना की तिथि 2/8/2022 तक की गई है। कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र विज्ञापन की कोटिका के अनुसार समक्ष अधिकार से निर्गत नहीं होने एवं कनिका के अनुसार नहीं होने पर अंक दे नहीं है। उसका कहने का सिद्धांत है वही कि मान के चलो आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अगर पटना के अनुसार, आपके क्या नाम है, राजधानी के अनुसार, आपके पटना के अनुसार वो अगर है तो आपको अंक दिया जाएगा, आपको उसका लाभ दिया जाएगा। अगर नहीं है तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 8वें ऑप्शन में दिया हुआ है ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र, जो अनिवार्य प्रमाण पत्र है यथा जाति प्रमाण पत्र, SC/ST को जो क्रीमी लेयर रहे थे, जो BC जो EBC हैं, BC हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र, EWS जो है नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि अगर ये सब सर्टिफिकेट आप लगाए हैं, ये सब सर्टिफिकेट आप अपने फॉर्म में लगाए हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। अगर ये सब सर्टिफिकेट आप नहीं लगाए हैं दोस्तों तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन, इसके बाद 9वें ऑप्शन में दिया हुआ ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि के इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें दी हुई है। 10वें नंबर में दिया है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम पर होने पर आरक्षण का लाभ
नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रांतांक 15/760 दिनांक 2/9/2022 के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। कह रहा है कि अगर जाति प्रमाण पत्र आपके फादर के नाम से है या आपके मदर के नाम से है, आपके नाम से नहीं है, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद 11वें ऑप्शन में दे रहा है स्वतंत्रता सेनानी। कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी नतनी, कह रहा है नतनी पोता पोती द्वारा समक्ष प्राधिकार के निर्णय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, कह रहा है कि ये सब जो जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है, अगर उसके नाम से सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उसको लाभ नहीं मिलेगा। सबके कहने का सिद्धांत है। 12वां में दिया हुआ दिव्यांग प्रमाण पत्र एवं संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने विकलांग हैं, जो विकलांग का सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया है इसमें, उसको भी इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। 13वें में ऑप्शन में दिया है विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा का अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया जाएगा। कह रहा है कि जिन लोगों का जो एज है ओवर हो गया है, जब एज को कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके अनुसार भी उन लोगों को इसका लाभ फॉर्म में नहीं मिलेगा। कह रहा है उपयुक्त कारणों से सामान्य किए गए आवेदन, कोटि परिवर्तन, उच्चतर योग्यता का लाभ, कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर एज उसका ओवर हो जाएगा तो किसी भी तरीके का उसको लाभ नहीं मिलेगा और वो क्या नाम है, पद के लिए भी नहीं आवेदन होगा उसका। नोट्स में दिया हुआ है, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन की, कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन, फर्स्ट में दिया हुआ है प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन का पुनः जांच की जाएगी। कह रहा है कि जाएगी एवं उपरोक्त काउंसलिंग हेतु योग्य अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। कह रहा है कि जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा हुआ है, अगर वो बाय मिस्टेक कोई चीज़ गलत डाला हुआ है या उसने कहीं गवर्नमेंट से नहीं किया हुआ है और प्राइवेट से उसने डाल दिया है उसमें, तो क्या होगा दोस्तों, उसका पुनः जांच किया जाएगा। उस गवर्नमेंट में भी मान के चलो कि उसने अगर संविदा पे नहीं किया हुआ है और उसने क्या हुआ कि उसको किसी तरीके से बनवा के डाल दिया है, तो क्या होगा, उसका पुनः जांच होगी। अगर जांच में वो पकड़ा गया, अगर जांच में ऐसा होगा तो उसका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यही सब चीज़ दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ दोस्तों, संलग्न सूची मात्र विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन तथा इसके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों की सिक्योरिटी के पश्चात अपलोड की गई इसे चयन सूची अथवा मेघा सूची नहीं समझा जाए। कह रहा है कि जो चीज़ आप गलत तरीके से उसको अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र को, या तो उसको क्या होगा कि चयन सूची में नहीं समझा जाए, ये शर्त दिया हुआ है। तीसरा जो दिया हुआ है दोस्तों, प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात काउंसलिंग सूची कट ऑफ अंक सहित प्रकाशित किया जाएगा। कह रहा है कि जो आपका कट ऑफ होगा, जो अंक होगा, जो आपका मेरिट बनेगा, उसी के आधार पर दोस्तों आप लोगों को भर्ती मिलेगी, उसी के अनुसार आप लोगों को क्या होगा, ज्वाइनिंग मिलेगी, उसी के अनुसार आप लोगों का जॉब मिलेगा दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, इसको आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। और आप लोगों का जो करेक्शन है दोस्तों, करेक्शन जिसको करना है, जिसको कोई उसमें सुधार करना है, उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी सुधार आप जल्दी से जल्दी कर लें, 17 तारीख से पहले कर लें उसको। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। और जो नई अपडेट इसमें आने वाली है, जो आप लोगों का जो ये काउंसलिंग का टाइम आने वाला है दोस्तों, वो जल्द ही आने वाला है दोस्तों। इसका जो काउंसलिंग का टाइम आएगा दोस्तों, तो मैं आप लोगों को नया अपडेट लेके आऊँगा दोस्तों। तो जो दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो इस चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि जो नई अपडेट आने वाली है वो दोस्तों जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए आपके पास पहुँचे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए, अलविदा।